वेलकम स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर में हम अंडाशय के हार्मोन्स एवं प्रकार्य और इन इंग्लिश ओवरी हार्मोन्स एंड फंक्शंस पे चर्चा करेंगे। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम अंडाशय के सामान्य परिचय और जनरल इंट्रोडक्शन, आकारिकी व संरचना, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, हार्मोन्स एवं कार्य, हार्मोन्स एंड फंक्शंस और लास्ट में अंडाशय आधारित एक फीडबैक क्विज पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरीज और अंडाशय का सामान्य परिचय। बेसिकली मादा में एक जोड़ी अंडाशय मुख्य जननांग या मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं। ये अंडाशय फीमेल्स में मिश्रित ग्रंथियों के रूप में या मिक्स ग्लैंड के रूप में बिहेव करते हैं, जिनका मुख्य कार्य oocyte का परिपक्वन और मैच्योरेशन ऑफ oocyte और स्तरोचित लक्षणों का निर्धारण करना और डिटर्मिनेशन ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर्स। अंडाशय के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन पिट्यूटरी के GTH हार्मोन प्रेरित व नियंत्रित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं उनके माध्यम से अंडाशय के हार्मोन कंट्रोल एवं रेगुलराइज किए जाते हैं। अंडाशय की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो प्रत्येक अंडाशय ठोस व अंडाभ रचना के रूप में पाया जाता है, जो उदर गुहा के भीतर गर्भाशय के दोनों ओर एवं फैलोपियन नलिकाओं के नीचे पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके साथ साथ प्रत्येक अंडाशय का वजन 5 से 8 ग्राम तक होता है। इनका मुख्य कार्य अंडाणुओं का उत्पादन एवं विमुक्तन करना है। इनमें पाए जाने वाले अंतःस्रावी भाग हैं, उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इनसे निकलने वाले मुख्य प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व रिलैक्सिन प्रकार के हार्मोन होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये राइट प्रकार की ओवरी है और ये लेफ्ट प्रकार की ओवरी है। दोनों प्रकार की ओवरी जो है वो यूट्रस के साथ में जो है वो एक फिलामेंट के द्वारा, तंतु के द्वारा जुड़ी रहती हैं और दोनों प्रकार की जो ओवरी हैं उनका जो है वो संपर्क और दोनों तरफ की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उन फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। ये एक ओवरी का जो है वो TS है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो है वो एक इसकी एपिथेलियल लेयर पाई जाती है और इस एपिथेलियल लेयर से जो है वो डेवलपिंग प्रकार के जो है वो फॉलिकल्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। यही आगे चलकर जो है वो oocyte के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग प्रकार की फॉलिकल सेल्स हैं वो सेकेंडरी oocyte और जो फॉलिकुलर प्रकार की सेल्स हैं उनमें डिवाइड होती है। ये आगे चलकर जो है इसमें फॉलिकुलर प्रकार का फ्लूइड है वो इकट्ठा होता है और इसके साथ साथ जो है वो एक मैच्योर प्रकार की, एक परिपक्व प्रकार की जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस ग्राफिन फॉलिकल से जो है वो एग के रिलीज होने के बाद में जो शेष बस्ती कोशिकाएँ हैं उनसे जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है और अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आगे बना रहता है और प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आगे चलकर कॉर्पस एल्बिगेंस में बदलकर और डीजनरेट हो जाता है। अगर हम ओवरी के फॉलिकुलर सेल से निकलने वाले हार्मोन की अगर बात करें तो फॉलिकुलर सेल से जो है वो बेसिकली निकलने वाले हार्मोन्स को हमें सामूहिक रूप से एस्ट्रोजन्स कहते हैं और फीमेल्स के अंदर 3 प्रकार के एस्ट्रोजन्स जो है वो इम्पोर्टेंट प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले प्रकार का बीटा एस्ट्राडायोल, दूसरे प्रकार का एस्ट्रोन, तीसरे प्रकार का एस्ट्रियोल। यहाँ जो मुख्य प्रकार का एस्ट्रोजन है उसे हम बीटा एस्ट्राडायोल या इसे हम फेमिनाइन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोन प्रकार के हार्मोन और एस्ट्रियोल प्रकार का जो हार्मोन है उन दोनों की तुलना में कहीं ज़्यादा पोटेंट प्रकार का होता है। इसलिए जो चीफ रोल पाया जाता है फीमेल्स के अंदर वो बीटा एस्ट्राडायोल का पाया जाता है। एस्ट्रोडायल हार्मोन की अगर हम संरचना की बात करें
तो यह एक प्रकार का स्टीरॉयडल हार्मोन होता है जो कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न होता है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होता है। मुख्यतया ये हार्मोन ग्राफिन फूटक से जो है वो स्रावित होता है। ग्राफिन फूटक में जो है वो दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, थीकल प्रकार की सेल्स व ग्रेन्युलोसा प्रकार की सेल्स। तो दोनों प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो इस एस्ट्राडायल को सिक्रेट करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा जो कॉर्पस ल्यूटियम है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, प्लेसेंटा और वृषण से भी कुछ मात्रा में जो है वो एस्ट्रेडियोल प्रकार का हार्मोन जो है वो सिक्रेट किया जाता है। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर 18 कार्बन एटम पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर प्रकार का फॉर्मूला है उसे हम C18, S24 और O2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखा गया है कि जो कार्बन 13 है उस पर एक मिथाइल ग्रुप पाया जाता है और इसके साथ साथ कार्बन 3 और 17 पर जो है वो 2 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। तो ये एक कोलेस्ट्रॉल प्रकार का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि 1 से लेके जो है वो 27 तक कार्बन एटम होते हैं और यहाँ पर जो तीसरा कार्बन एटम है उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, 10 और 13 जो कार्बन एटम है उस पर 18 और 19 2 मिथाइल ग्रुप हैं और जो 17 नंबर का कार्बन है उस पर जो है वो एक 8 कार्बन की जो है वो लंबी चेन पाई जाती है। बीटा एस्ट्रेडोल प्रकार का हार्मोन या दूसरे प्रकार के जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो इसी कोलेस्ट्रॉल से जो है वो डेरिवेटिव होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो तीनों प्रकार के एस्ट्रोजन्स हैं जिन्हें हमें चीफ प्रकार का एस्ट्राडायोल और कम या लेस इम्पोर्टेंट प्रकार के एस्ट्रियोल और एस्ट्रोन प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो तीनों प्रकार के जो हार्मोन हैं उनकी स्ट्रक्चर से ये स्पष्ट होता है कि तीनों में जो है वो 3rd कार्बन पोजीशन है उस पर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है और एस्ट्रियोल और एस्ट्राडायोल पे जो है वो 17 पोजीशन के ऊपर जो है वो एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसके साथ साथ जो है वो एस्ट्रियोल के अंदर जो है वो 16 नंबर का जो कार्बन है उस पर भी जो है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है और जो एस्ट्रोन है उसके अंदर जो 17 नंबर का कार्बन है उसके ऊपर जो है वो एक ऑक्सी समूह है पाया जाता है। ये चीफ प्रकार का हार्मोन जिसे हम एस्ट्राडायोल कहते हैं या चीफ एस्ट्रोजन कहते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जो 3rd कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और जो 13 नंबर का कार्बन है उस पर एक मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, 17 नंबर का जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। तो जो दो प्रकार के हार्मोन हैं, एस्ट्रोन है, एस्ट्रियोल है, उनकी तुलना में एस्ट्राडायोल जो है वो कहीं ज़्यादा पोटेंट प्रकार का होता है। इसलिए बेसिकली फीमेल्स के अंदर अधिकांश जो कार्य होते हैं वो एस्ट्राडायोल हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायोल के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि बाह्य और सहायक जननांगों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए एस्ट्रोजन की आवश्यकता होती है या एस्ट्राडायोल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से oogenesis या अण्ड जनन के अंदर जो है वो एस्ट्राडायोल की आवश्यकता होती है। फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके रेगुलेशन के लिए इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट इस हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसके साथ साथ प्यूबिक व एक्सेलरी प्रकार के जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ इस हार्मोन पर डिपेंड करती है और फीमेल के अंदर जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के अंदर वो इस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ इम्प्लांटेशन या रोपण हेतु एंड्रोमेट्रियम है उसके डेवलपमेंट के लिए एस्ट्राडायोल की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जो रज चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके दौरान FSH का जो है वो सिक्रेशन कम करना और LH का सिक्रेशन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए बढ़ाना एस्ट्राडायोल जैसा हार्मोन ही कार्य करता है। इसी प्रकार से जो कॉर्पस ल्यूटियम है उस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा भी जो है वो 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। पहले प्रकार का जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन के, तो यहाँ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो एक प्रकार का स्टीरॉयडल हार्मोन होता है और दूसरा जो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है उसे हम रिलैक्सिन कहते हैं और रिलैक्सिन एक जो है वो प्रोटीनेस इस प्रकार का हार्मोन होता है। तो यहाँ जो प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन है वो दोनों प्रकार के हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन है उसका रोल जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहता है और रिलैक्सिन का जो रोल है वो प्रेगनेंसी के लास्ट में या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रसव क्रिया होती है, पैटुरेशन की क्रिया होती है उसके दौरान होता है। प्रोजेस्टेरोन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये भी एक स्टीरॉयडल प्रकार का हार्मोन है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसे सिक्रेट किया जाता है, अर्थात इस हार्मोन का डेरिवेशन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है
और कोलेस्ट्रॉल पहले एक जो है वो इंटरमीडिएट प्रकार के पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस जिसे हम प्रेग्नेनोलोन कहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है उसका ठीक परिकर्सर या पूर्ववर्ती प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। केमिकली से हम जो है वो 4-फ्रेगनेन 320 डायोन भी कहते हैं, जो एक C21 स्टीरोइडल हार्मोन होता है, स्टीरोइडल नेचर का जो है वो हार्मोन होता है। इसमें C10 और C13 पर जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं और C13 पर जो है वो एक ऑक्सी समूह पाया जाता है। इसके साथ साथ जो C5 और C6 प्रकार के कार्बन हैं उनके बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और C17 पर जो है वो एक एसिटिल समूह पाया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि एक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसका जो है वो स्ट्रक्चरल डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3rd कार्बन पोजीशन है उस पर एक ऑक्सी समूह है और 4 और 5th नंबर का जो कार्बन है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड है। 10 और 13 जो कार्बन एटम है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं। 17 नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर एक एसिटिल ग्रुप पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसे हम जो है वो प्रेगनेंसी या एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इस हार्मोन की अत्यावश्यकता होती है, इसलिए हम इसे जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और एंटी एबॉर्शन हार्मोन इसलिए कहते हैं कि इसका सिक्रेशन जब प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाता है तो एबॉर्शन की क्रिया हो जाती है, गर्भपात की क्रिया हो जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन कहते हैं। ये एक स्टीरॉयडल नेचर का हार्मोन होता है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसे सिक्रेट किया जाता है। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी को जो है वो 9 महीने तक बनाए रखता है। एम्ब्रियो जब बन जाता है या यूं कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाती है तो वो यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच होती है, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि प्लेसेंटा डेवलपमेंट के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की और एक क्रूशियल प्रकार का रोल जो है वो पाया जाता है। इसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है, उन मेमोरी ग्लैंड में पाए जाने वाली जो सेक्रेटरी प्रकार की एल्यूलाई होती है उनकी ग्रोथ के लिए इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। और ल्यूटियल फेज के दौरान जो गर्भाशय स्रावी क्रिया है, सेक्रेटरी एक्शन है, उसको बनाए रखने के लिए इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH जो है उसकी मात्रा को ये फीडबैक नेगेटिव कंट्रोल के द्वारा जो है वो रेगुलराइज करते हैं। ये एक प्रकार का थर्मोजेनिक प्रकार का हार्मोन भी है, जिससे आज से ये है कि अंडलैन के दौरान जो आधारी शरीर तापमान है, बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर है, उसको बनाए रखने का काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। और चूंकि इसके अल्पश्रावण से जो वो गर्भपात की क्रिया हो सकती है, इसलिए हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एंटी एबॉर्शन या प्रतिगर्भपात हार्मोन भी जो है वो कह सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो हार्मोन निकलता है वो रिलैक्सेन प्रकार का हार्मोन है। यह है एक पॉलीपेप्टाइड प्रकार का हार्मोन होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा से सिक्रेट किया जाता है। इसमें 2 पेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, जिसमें एक पेप्टाइड चेन में 22 अमीनो एसिड्स होते हैं और दूसरी में जो है वो 26 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ 2 जो इंटर चेन होती हैं और एक जो इंट्रा चेन होती है, उन दोनों के अंदर जो है वो डाइसल्फाइड प्रकार के बॉन्ड्स मिलते हैं और इसका आणविक भार या मोलिकुलर वेट जो है वो 9000 डाल्टन होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेन प्रकार का जो हार्मोन है वो प्रसव के दौरान या लेबर के दौरान जो है वो महत्वपूर्ण प्रकार की भूमिका रखता है। तो ये देखा गया है कि फीमेल के अंदर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जो पार्ट होता है और उसमें जो कनेक्टिव प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, उसकी जो वैस्कुलरिटी है उसमें वृद्धि करने का काम या उसे एनहांस करने का काम जो है वो रिलैक्सेन प्रकार का हार्मोन। और तो ये हार्मोन क्या कार्य करता है, ये सिम्फाइसिस भाग के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो वाटर है उसको इम्बिबिशन क्रिया के द्वारा जो है वो अवशोषित करता है। इससे जो कोलेजन प्रकार के फाइबर्स हैं वो टूटेंगे, उनका डिसोल्यूशन या विलीन होगा और इससे जो है वो फाइबर्स टूटकर जो है वो क्या करेंगे कि जो पेल्विक पार्ट है उसमें जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको जो है वो सेपरेट करने का कार्य करेंगे। और ऐसा होने से क्या होगा कि जो यूटेराइन सर्विक्स पार्ट है वो डायलेट हो जाएगा और डायलेट होने के साथ साथ जो है वो सॉफ्ट या मुलायम प्रकार का हो जाएगा, जिससे प्रसव क्रिया के अंदर जो है वो आसानी होती है, लेबर के दौरान जो है वो फैसिलिटेशन प्राप्त होता है।
और लास्ट में जो है उस पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाओं से एस्ट्राडायल हार्मोन स्रावित होता है? विच सेल्स सीक्रेट एस्ट्राडायल हार्मोन? तो ये बात हम जानते हैं कि एस्ट्राडायल प्रकार का जो हार्मोन है वो अंडाशय पुटक कोशिकाओं के द्वारा या ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ब्लैंक्स। तो इसमें हमें जो है ये बताना है कि कौन सी कोशिकाएं, कौन सा पार्ट जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रकार का हार्मोन है उसे सीक्रेट करता है। तो ये हमने लास्ट में देखा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम नामक स्ट्रक्चर होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। थर्ड क्वेश्चन, अंडाशय हार्मोन्स का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हु कंट्रोल्स सीक्रेशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स? तो ओवेरियन प्रकार के जो हार्मोन है वो एंटीरियर प्रकार की जो पिट्यूटरी है उस एंटीरियर प्रकार की पिट्यूटरी से निकलने वाला जो GTH होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्राडायोल का आणविक सूत्र बताइए। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्ट्राडायोल। तो हम जानते हैं कि एस्ट्राडायोल है उसके अंदर जो है वो 18 कार्बन होते हैं, 24 हाइड्रोजन होते हैं, 2 एटम जो है वो ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है वो बनता है C18H24O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्राडायोल अंडाशय में खालिस्तान क्रिया को प्रेरित करता है। ब्लैंक्स इन ओवेरी इज इंड्यूस्ड बाय एस्ट्राडायोल। तो इसमें हमें ये बताना है कि अंडाशय में कौन सी क्रिया एस्ट्राडायोल के द्वारा इंड्यूस या स्टिमुलेट की जाती है। तो जब oogenesis की क्रिया होती है तो oogenesis के अंदर जो oocyte का मैच्योरेशन है उस oocyte के मैच्योरेशन में एस्ट्राडायोल हार्मोन की महती प्रकार की भूमिका होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अंडाशय से स्रावित 2 मुख्य हार्मोन्स के नाम दीजिए। स्टेट 2 चीफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवेरी। तो ओवेरी के द्वारा निकलने वाले जो 2 हार्मोन्स हैं, एक एस्ट्राडायोल है जो फोलिकुलर प्रकार की सेल से निकलता है और दूसरे प्रकार का प्रोजेस्टेरोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट किया जाता है। ये आपके लिए कुछ सजेस्टेड प्रकार का रीडिंग या रेफरेंसेज हैं। बेसिकली अगर आपको जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में अगर स्टडी करनी है हार्मोन्स के, तब तो आप मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एंड ए टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी है उसको कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों के अंदर जो है वो कंटेंट प्रचुर मात्रा में है। जो बुक आपको अच्छी लगे आप उसको जो है वो कंसिडर कीजिए, उससे आप काम में ले सकते हैं। और इसी के साथ थैंक्स ऑल ऑफ यू। लेकिन हमारे कॉलेज के चैनल CC राज ZDB GGC कोटा को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स ऑल ऑफ यू।